हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ रिवर्स और फॉरवर्ड का जो कंट्रोल वायरिंग होता है और जो पावर वायरिंग होता है, ये दोनों मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में जो हमने कॉन्टेक्टर को यूज किया है और जो ओवरलोड रिले के जो हमने यूज किया है, थोड़ा उसका जो जो टर्मिनल होते हैं थोड़ा उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऊपर का तरफ जो आप देख रहे हैं 3 टर्मिनल होता है, जो होता है L1, L2 और L3 होता है। और सेम ऐसा जो नीचे की तरफ होता है T1, T2 और T3 होता है। और उसके अलावा इसमें जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे 2 है, एक NO है और एक NC है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि ये 13 नंबर और यहाँ पे 14 नंबर, ये दोनों टर्मिनल NO का टर्मिनल है। और 21 और 22 ये दोनों नंबर NC का टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे जो आता है A1 आता है और नीचे की तरफ आता है A2 आता है। ठीक है, ये कॉइल का टर्मिनल है। ठीक है ना, जो ऊपर वाले में फेस देते हैं, नीचे वाले में न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं अब ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले में भी सेम ऐसे ही होता है, 2 NO का टर्मिनल होता है और 2 NC का टर्मिनल होता है। तो 95 और 96 नंबर जो टर्मिनल होता है, ये दोनों टर्मिनल होता है, ये NC का होता है। हर एक ओवरलोड रिले में सेम नंबर होता है 95 और 96, यानी 95 और 96। ठीक है, और यहाँ पे एक जो होता है, जो NO का टर्मिनल होता है 97 और 98 होता है, जो 97 98 होता है, ये दोनों टर्मिनल NO का होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये वीडियो को मैं आपको कवर करता हूँ। और जो नीचे का टर्मिनल होता है, ये पावर का टर्मिनल होता है T1, T2 और T3। और ऊपर का टर्मिनल भी पावर का होता है, जिसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं, जैसे कि अभी आप वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस तरह से हमने ओवरलोड रिले और कॉन्टैक्टर और पुश बटन को यूज़ करते हुए मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो हमने यूज़ कर रखा है जो पुश बटन है, ये हमने बैकवर्ड के लिए यूज़ करना है, और जो दूसरा जो पुश बटन है ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ करना है। जो दोनों जो आप ग्रीन बटन को आप देख रहे हैं, दोनों NO बटन है। ठीक है, NO पुश बटन है, और जो ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये NC पुश बटन है, यानी NC पुश बटन है जो हम स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने एक 4 पोल का ब्रेकर यूज़ करना है, जो मेन पावर सप्लाई जिसमें कनेक्ट होगा। और प्रोटेक्शन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मोटर प्रोटेक्शन कोई ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक सिंगल फेस का जो ब्रेकर यूज़ करना है, जो कि कंट्रोल वायरिंग का जो कवर करेगा। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग इससे हमें करना है। ठीक है ना, अगर जो कंट्रोल वायरिंग में कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये जो ब्रेकर है, जो सिंगल फेस का जो ब्रेकर है, ये ईजिली ये ट्रिप हो सके। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आपको इंडिकेटर वाला अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिविक का जो सेकेंड वाला जो पोल है, यानी सेकेंड वाला जो टर्मिनल है, उससे हमने एक रेड वायर को उठाना है और कॉन्टैक्टर का T1 टर्मिनल में लाकर कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, L1 टर्मिनल में लाके कनेक्ट करना है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ है, आप जैसे कि आप देखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमें लाके कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से एक वायर को उठाएंगे, और उठाने के बाद जो हमारा येलो वायर होगा, और यहाँ पे लाकर कॉन्टैक्टर का L2 टर्मिनल में हमें लाके कनेक्ट कर देना है, जैसे इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद अगैन सेम ऐसे ही जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर भी ऐसे ही लाकर हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद हमें ये जो सेकेंड वाला जो बैकवर्ड का जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर हमने यूज़ करना है वो बैकवर्ड के लिए यूज़ करना है, और जो ये वाला कंडक्टर है फॉरवर्ड के लिए। एक तरफ से सीधा चलेगा और दूसरी तरफ से उल्टा चलेगा, जो भी मोटर आप चलाना चाहें। अब उसके बाद में अगैन यहाँ से एक वायर को उठाना है, रेड वायर को यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से सेम ऐसे ही येलो भी वायर को उठाना है और लाकर यहाँ पे कनेक्ट करना है, और ब्लू वायर ऐसे ही सेम। ठीक है ना, इस तरह से हमें लाके कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम जो फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है, इससे हम रेड वायर को उठाएंगे, जो ओवरलोड रिले का जो फर्स्ट नंबर जो टर्मिनल होता है, जो जिस पावर का जो टर्मिनल होता है, उसमें हम एक रेड वाला कनेक्ट करेंगे, और एक और जो येलो वायर को उठाएंगे हम सेकेंड वाला जो टर्मिनल होता है, उसमें लाकर पावर सप्लाई को दे देंगे। ठीक है ना,
इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो बैकवर्ड वाला जो कंडक्टर है, यहाँ से हमने एक T1 टर्मिनल से एक वायर को उठाना है और जो नीचे वाला जो फॉरवर्ड वाला जो कंडक्टर है इसका T3 टर्मिनल में लाकर कनेक्ट करना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये जो रेड वाला वायर है इस रेड वायर में कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कंडक्टर है हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए हम यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें फेस चेंज करके हमें कनेक्ट करना है। अगर फेस कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो हमारा मोटर है ये रिवर्स और फॉरवर्ड में नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए हम जो ये पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे ये डिफरेंट यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये जो फेस है, ये जो आप फेस देख रहे हैं ब्लू वाला, ये सीधा रेड में आके कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे येलो में आके कनेक्ट हो गया और रेड वाला है और रेड वाला ब्लू में आके कनेक्ट हो गया। अगर आप एक फेस चेंज नहीं करते हैं तो आपका मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा बट रिवर्स नहीं चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलिए नीचे देखते हैं, नीचे मोटर की तरफ। नीचे मोटर में भी ऐसे ही हम वायर को 3 वायर को लाके कनेक्ट कर देना है और वाई भी इस तरह से हमें लाके कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो पावर वायरिंग होता है इस तरह से होता है रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए, सही है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है जो आप बैकवर्ड जो कंडक्टर है इसमें हम जो फेस हमने चेंज कर रखा है, ये अगर फेस चेंज नहीं करेंगे तो ये मोटर बैकवर्ड में नहीं चलेगा, यानी रिवर्स में नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं जो कंट्रोल वायरिंग होता है। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने इस एमसीबी को यूज़ करनी है, जो सिंगल पोल का एमसीबी है। हम आर वाई भी कहीं से भी एक फेस ले सकते हैं। चलिए हम आर में से रेड वाला वायर से हम एक फेस सप्लाई लेते हैं, जो यहाँ पे हमने लाके कनेक्ट कर देना है। और एमसीबी का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाना है, जो ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर जो टर्मिनल है उसमें लाकर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, जो एनसी टर्मिनल है, ठीक है। और 96 नंबर टर्मिनल है जो एनसी टर्मिनल है, उससे हमें एक वायर को उठाना है और ले जाकर जो पुश बटन है, जो रेड वाला जो पुश बटन है, जो हमारा एनसी पुश बटन है, उसका एक टर्मिनल में ले जाकर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और एनसी पुश बटन के जो सेकेंड वाला टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाना है, जो फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है, जो एनो बटन, उसके एक टर्मिनल में लाके कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसी पॉइंट से एक और वायर को उठाना है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड वाला जो बैकवर्ड वाला पुश बटन है हमारा एनो बटन, उसके एक टर्मिनल में ले जाके कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्टेक्टर के लिए कनेक्शन करना है, ठीक है ना। अब हमारा जो ये फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है, जो एनो बटन, इसका जो सेकेंड वाला जो टर्मिनल है जो अभी खाली है, इससे हमें एक वायर को उठाना है और उठाकर जो बैकवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है इसका एनसी टर्मिनल यानी 22 नंबर टर्मिनल में लाकर हमें इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद जो 21 नंबर जो एनसी टर्मिनल है इससे एक वायर को उठाना है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में लाकर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। A1 टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाकर ये जो एनो टर्मिनल है, जो 30 नंबर टर्मिनल है, इसमें हम लाकर एक वायर को लूप कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से हमें लूप करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एनसी जो पुश बटन है इससे हम एक वायर को उठाएंगे, जो ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और इस तरह से हमें ले जाकर जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का 14 नंबर जो टर्मिनल है, जो एनो टर्मिनल है, उसमें हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो एक पुश बटन बच जाता है जो बैकवर्ड वाला है, इसका एक टर्मिनल खाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इससे एक वायर को उठाना है और ले जाकर जो फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टेक्टर है, इसका जो एनसी जो टर्मिनल है, जो 22 नंबर टर्मिनल है, इसमें हमें ले जाकर इसको कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो 21 नंबर जो टर्मिनल है, जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का, इससे हमें एक वायर को उठाना है, जो बैकवर्ड वाला जो कॉन्टेक्टर है, इसका जो A1 टर्मिनल है, हमें उसमें लाकर एक वायर को कनेक्ट करना है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम एक वायर को हमने लूप किया है यहाँ पे, जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर में A1 से हमें एक एनो टर्मिनल में
लूप किया है, एक वायर को जो 30 नंबर टर्मिनल है इसमें हमने लूप किया है। इसी तरह सेम ऐसे ही जो बैकवर्ड वाला कंडक्टर है हमें सेम ऐसे ही एक वायर को उठाना है, A1 टर्मिनल से उठा कर 30 नंबर टर्मिनल में जो NO टर्मिनल है उसमें एक वायर को हमें लूप कर देना है, ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक वायर को उठाकर हमें 14 नंबर टर्मिनल में लूप कर देना है, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा बारी आता है न्यूट्रल का। तो हम न्यूट्रल वायर यहाँ से एक उठाएंगे, जो मेन न्यूट्रल वायर है जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा, ठीक है। न्यूट्रल मिलने के बाद हम वायर को उठाकर लाकर जो कॉन्टेक्टर का जो बैकवर्ड कॉन्टेक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल है हमें इसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे लाके कनेक्ट करना है, ठीक है ना, इस तरह से। और यहीं से एक और वायर को उठाएंगे, यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है, यहीं से एक वायर को उठाकर और लाकर यहाँ पे हमें लूप कर देना है, ठीक है ना, इस तरह से हमें लूप कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो वायरिंग है, इस तरह से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है इसमें या इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो हमारे वीडियो पे आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो, ठीक है। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।